चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की यहाँ पर मेंशुरेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 3D से है, ठीक है। घन के अगर एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताना है। देखिए आप, घन कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, एक मिनट, ठीक है। इसका जो एक फलक होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। स्क्वायर शेप का होने का मतलब यहाँ पेरीमीटर 4 हो जाएगा, 24 आएगा। ए बराबर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी कि ए इंटू ए भुजा क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बेलन की आयतन बताना आप सभी को, ठीक है। तो देखिए बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और तो आपका फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 22/7 हुआ पाई, आर आपको कितना है 7 है, 7 इंटू एच कितना है 6। 1 7 से 1 7 कैंसिल, 6 से तो 42 हुआ, और 22 इंटू 42 कितना आएगा, देखिए 22, ठीक है। यहाँ पर 22 दूना 44 का 4 आया, 22 चौके 88, 88 4 92, यानी 924 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर। 924 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, त्रिभुज की भुजाएं 12, 14 और 16 हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज या फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, इसलिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 12 प्लस 14 प्लस 16/2। एस कितना आएगा, 14 16 30, 30 12 42, 42 का आधा 21, ठीक है। तो आपका एरिया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना आपका है 21, एस माइनस ए यानी कि 12 9 21 9 आएगा, और यहाँ पर 14 7 21 यानी 7 आएगा, इंटू 16 5 21 यानी 5 आएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका 9 है, 9 में से 1 आएगा, 3 बाहर आ जाएगा। आपका यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, 1 7 बाहर आएगा, यानी 3 बचा। 1 3 और 1 5 अंदर बच गया, यानी √15 अंदर। तो आपका हो जाएगा 21√15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले सेट में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 10 दी हुई थी, त्रिभुज का एरिया पूछा गया था, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग अभी फार्मूला बता ही चुके हैं आपको। एस निकालना, एस बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 + 7 + 10/2, 7 5 12 10 22/2 यानी कि 11, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 11 इंटू 11 में से 5 घटाएंगे 6, इंटू 11 में से 4 घटाएंगे 7 घटाएंगे 4, इंटू 11 में से 10 घटाएंगे 1। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 4 से 2 बाहर निकल आएगा 2, और अंदर हो जाएगा 11 छक्के 66, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है पर बेलन की त्रिज्या आपको दी गई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। पता है आपको आंसर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, टी एस से बराबर 2πr प्लस एच, 2πr प्लस एच। 2πr कितना है 14, और यहाँ r प्लस 14 + 7 है ना, 14 + 7 21, 2π इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 7 21 21, ठीक है। और यहाँ पाई, अगर पाई को हम लोग यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 21, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, देखिए अब 22 दूना 44 दूना 88 इंटू 21। देखिए 21 8 कितना होता है 168, 168 का 8 आएगा, हाथ से आएगा 16, 21 8 फिर 168, 168 और 16 184, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा टीएस, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसी तरह के नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर उसके ऊपर जो 2 लंबवत रेखाएं, 2 लंब डाले गए हैं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है।
हम देख लेते हैं। ये चतुर्भुज है, ये विकर्ण है 32 सेंटीमीटर, एक ये 6 सेंटीमीटर का आपका लंबी यहाँ डाल दिया गया और एक ये इधर 10 सेंटीमीटर का डाल दिया गया। इसका एरिया क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2 16 + 10 H1 + H2 × 32, ठीक है 2 का नम 2 16 16 × 16 ये भी 16 और ये भी 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्योंकि अगर आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन गया इसका भी बेस वही है, एक ये ट्रायंगल बन गया उसका भी बेस 32 है, दोनों करेंगे 1/32 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है इसलिए ये हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए कोई भी बहुभुज है, कितनी भी भुजाएं हैं पता नहीं कितनी है, ठीक है उसका आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो वाह कोण हम निकाल लेंगे, आंतरिक 120 है तो वाह उसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और भुजाओं की संख्या n बराबर 360/60 बराबर आ जाएगा 0 0 कैंसिल 36 भुजाएँ, कितने 36 नहीं 6 भुजाएँ, 6 भुजाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तो किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 12 और 15 हैं, ठीक है तो चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। 2 विकर्ण दिए हैं, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भी है, ठीक है जो भी रिसेंटली हम लोग पेपर करवा रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए एक विकर्ण यहाँ पर 15 दूसरा 12 और चूंकि समचतुर्भुज इसलिए इसके विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं तो ये D1 एक D1/2 एक D2/2 ये सामने वाला इनका कर्ण बन जाएगा अगर हम लोग ऐसे देखें इस फिगर को, ठीक है ये 90 ये D1/2 D2/2 और ये उसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया कैसे होता है हाफ D1/D2 हाफ D1 कितना है 15 D2 12 2 से कट जाएगा 6 हो जाएगा 15 × 6 = 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है 5 12 13 मतलब ट्रिपलेट बन गया 13 12 और 5, एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू हाइट यानी 12 × 5 दोस्तों 15 नहीं है 12 होगा, ठीक है 12 × 5 = 60 60 का था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला कि यदि वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है अर्धवृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, r बराबर हो जाएगी 21/2 और पेरीमीटर अर्धव्यास का कितना होता है 2r + πr 2r + πr 2r 2 × 21/2 प्लस r 22/7 इंटू r की जगह पे क्या हुआ 21/2 2 का नम 2 11, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जिस भी ऑप्शन में दिया होगा चलिए हम ही कर लेते हैं। देखिए 21 दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये से कैंसिल 21 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना बचेगा अंदर 1/7, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 21 हम लोग कॉमन ले लेंगे 1 + 1/7 = 21 इंटू 7 × 7 7 8/7 7 से कट देंगे 3 बार जाएगा 8 × 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया किसी आयत का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर तो उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च 30 रुपये पर मीटर की दर से क्या होगा, ठीक है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक लंबाई गुणा चौड़ाई L × B बराबर आपका है 100, आपका L दिया है 20 तो B कितना आएगा 5 आ जाएगा 20 × 5 = 100 B 5 आ गया, ठीक है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, जो तार लगाने का खर्च आएगा जैसे ये सपोज कर ये बाउंड्री है तो इसके चारों जो इसका पेरीमीटर होगा उसी के बराबर इसमें तार लगेगा, ठीक है। तो ये पेरीमीटर 2 × और ये कितना हुआ 20 + 5 कितना हुआ 20 + 5, ठीक है यानी कि 20 + 5 25 हो जाएगा 30 रुपये पर मीटर से लगेगा तो 30 से गुणा कर देंगे 25 दूना 50 और 50 ×
25 दूना 50 गुणे 30, 5 3 15, यानी 1500 रुपये यहाँ पर आ जाएगा खर्च। ठीक है, राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बोला गया है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और एक भुजा 15 सेंटीमीटर दी, तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी। ये देखिए फिगर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 15 और ये x है। ठीक है, बड़ी भुजा इसमें दी थी, छोटी भुजा निकालनी थी। तो यहाँ पर आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी, यानी कि 6 इक्वल टू 120, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 60 बचेगा। ठीक है, ये 2 उधर गुणा हो जाएगा, यानी x + 15 बराबर 60 दूनी 120 फिर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हमने गलत थोड़ा सा काट दिया है, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ये 20 होगा आपका, ये 20 होगा। ठीक है, तो 20 होगा, 22 जा, ये आपका 20 होगा और ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40, यानी x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमने इसको बड़ा माना था, लेकिन जो बड़ी भुजा आई दूसरी भुजा आई बड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन, ठीक है, बताना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग वैल्यू रख देंगे, 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब यानी कि 125, तो 125 गुणे 4 यानी कि 500 हो जाएगा, 500/3 पाई। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 8 दिया है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, विकर्ण यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, देखिए कोई वर्ग है, आप पता है कि सारे एंगल 90 होते हैं। ठीक है, चलिए इसका विकर्ण जो होता है क्या होता है, a√2। ये 8 दिया है, a² = 2 × 2 = 8, कितना हुआ, 64 हुआ। 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका 32, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, 4√2। ठीक है, क्षेत्रफल बताना है आपको। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि a√2 का होल 4√2 का होल स्क्वायर। 4 × 16, 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। या फिर आप लोगों को सिंपल तरीका है, इस तरीके नहीं करना। देखिए एरिया निकालने का अगर आपको डायगोनल दिया हो तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, सीधा सीधा एरिया निकल आएगा। ठीक है, चलिए देख भी लेते हैं। देखिए a = 1/2, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 64/2 मतलब क्या है आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, घनाभ की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया = 2 × LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। 2 × देखिए LB यानी कि अगर 2 भुजाओं को गुणा कर लेंगे 6 × 8 = 48, प्लस अगली 2 को इंटू कर लेंगे 8 × 10 = 80, प्लस अगली 2 का यानी कि पहले और लास्ट का। ठीक है, 10 × 6 = 60। देखिए 8 × 6 = 14, 140, 140 और 40 180, 8 88, 188 × 2। अब आपको ये होगा कि कैसे निकालेंगे। देखिए 19 दूना 38 होता है, यानी कि 190 होता तो कितना हो जाता है, ये 380, लेकिन 2 कम है, 2 कम है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करके 4 कम कर देंगे, यानी टोटल आपका आंसर आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 × 16 का 6 आएगा, 2 × 8 = 16, 1 7 आएगा, 2 × 9 = 2, 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ बोला गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताना है आपको। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 2/3 पाई r³। तो देखिए 2/3 पाई 22/7, रेडियस 7 का क्यूब, नहीं 7 × 7 × 7, 1 7 से 1 7 कैंसिल। आपको पता है 22 दूना 44, 44 × 49/3,
सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोले का आयतन बताइए यदि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 गुणे पाई, और यहाँ पर 8 का क्यूब यानी 512 होता है, आप सभी को पता है। 4/3 पाई को पाई रहने देते, 512 कटेगा नहीं इसलिए यहीं पर छोड़ देते। 4 दूनी 8, 4 का नाम 4 और 4 पंचे 20/3 इंटू पाई। ठीक है, ऐसा ही कुछ आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसके कोण कैसे होंगे। वैसे तो ये आप ज्योमेट्रिक कह सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अगर तीनों भुजाएं समान होंगी तो सीधी सी बात है उसके तीनों कोण आमने सामने कोण कोई भी कोण हो बराबर होंगे, यानी 60 डिग्री के होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कहा बताया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। 154 को हम बराबर कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 154 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर काट देंगे, 22 सत्ते आपका होता है 154। चलिए दोस्तों यहाँ पर आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 गुणे 7 यानी 49, आर के आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि बतानी है तो यहाँ पर आपको पता है पेरीमीटर होता है 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका 7, 7 से 7 कैंसिल 44 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी पेरीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाएं 70 और 50 सेंटीमीटर दी तो इसका क्षेत्रफल बताना है। 70 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 77 था। ठीक है, 77 था, तो आपको क्षेत्रफल बताना है। एक आयत है और इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, 77 इंटू 50 बराबर पाई आर स्क्वायर होता है यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 से कट कर देंगे, 11 से कट करेंगे, 11 का नम 11, 11 दूना 22, 11 से 77 और 2 का नम 2 और ये 25। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 25। आपको पता है आर बराबर एक यहाँ से 7 आएगा बाहर, एक यहाँ से 5 आएगा बाहर, यानी 7 बची 35। रेडियस इसकी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 15 और 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक 30 है और एक 15 है, तो आपको एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 समचतुर्भुज यानी 1/2 15 गुणे 30, 2 से काट देंगे 15, 30 काट देंगे 15, 15 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों में बात करते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 32, 60 और 68 हैं तो क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बनना है। देखिए 4 से काट देते, 4 होते 32, 15 चौके 60 और 17 चौके 68 नहीं, 8 15 17 क्या है, एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी 32 इंटू 60, 2 से काट देंगे 16 हो जाएगा, 16 चौके 96 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले को पिघलाकर 27 सेंटीमीटर छोटे गोले 27 छोटे गोले बनाए जाए तो बड़े गोले के और 6 छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास में रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 4/3, देखिए अब जब गोला पिघलाकर बनाया था तो उसका हम आयतन क्या करते हैं बराबर पाई आर क्यूब यानी कि 6 का इंटू 6 इंटू 6, 27 छोटे गोले यानी 27 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल। तो देखिए 27, ये 27 है, 1 1 3 से यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 1 3 कैंसिल हो जाएगी, नहीं आर बचेगा। देख लीजिए आप 6 गुणे 6 गुणे 6/3 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से
कैंसिल, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आर आपका आ जाए, आर इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब कह रहा है छोटे और बड़े, छोटे 6 और बड़े 1 है, ठीक है। तो इनका आपको TS से निकालना होता क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर इज टू 6 इज टू 4 पाई, यानी कि इसमें कितनी आई थी, 2 आई थी दोस्तों। रेडियस की कितनी आई थी, 2, हमें लगता है शायद मैंने 8 बताया, लेकिन दोस्तों 2 आएगी, ठीक है। आर क्यूब का मान वहाँ पर 8 होगा तो आर बराबर 2 आएगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया तो क्षमा करिएगा, ठीक है। इंटू 2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1 6 से 1 6 कैंसिल। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 6:4, मतलब कहने का ये है 3:2 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। मतलब बड़ा वाले गोले का ये जो सरफेस एरिया है अभी भी ज़्यादा ही होगा 6 छोटे गोलों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, समकोण त्रिभुज के 2 विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर दिए, तो सम चतुर्भुज की परिमाप बताना आपको, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक को 30, एक को 16 मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो विकर्ण है 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, एक आपका 8 हो जाएगा, एक आपका 15 हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हो जाएगी, सब में यही भुजा होगी, ठीक है। तो 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया 8 15 17 का, यानी कि भुजा हो गई 17। पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, यानी 17 गुणे 4, यानी 68 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई दिया है, तो गोले की त्रिज्या बताना आपको, ठीक है। 64 पाई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 64 कैंसिल, यानी 16। आर बराबर आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको मैंने अभी बताया है। एरिया का होता है हाफ d1 d2, यानी कि n/2, 6 इंटू 8, 6 8 48, यानी 24 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैसे परसेंटेज क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने ले लिया इसे, ठीक है। एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई में 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, पहले 10 बढ़ाएं, फिर 20 घटा दिया, उसके बाद अब यहाँ से -10 गुणे 20/100, 00 से 00 कैंसिल, 2 का 9, 10 में 20 में से 20 यानी -20 और ये 2 -22 और +10, यानी आपका -12, यानी कि 12% की आपकी हानि होगी, ठीक है। 12% का क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। 196 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर यहाँ जाएगा 14, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पेरीमीटर बताना है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, यानी आपको कितना हो जाएगा 4 गुणे 22 बचा, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर, एक हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल यानी A, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखा 16 पाई और H कितना है 5, 80 पाई टोटल इसका हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। CSC का तो 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7, आर आपको कितना दिया 7, एच आपका दिया 14, 7 से 7 कैंसिल, 14 दूना 28, 22 गुणे 28, ठीक है। 22 गुणे 28, देखिए 28 दामा 280 होता है
और 28 दूना 56, 28 दामा 280, 28 दूना 56, 28 5 33, ठीक है। 230 प्लस 6 यानी 236 इसका हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो गोलों का आयतन दिया 216 और 125 के अनुपात में उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, ठीक है। V1/V2 इक्वल टू आपका देखिए होता क्या, पाई R1 स्क्वायर R1 क्यूब, ठीक है, अपान पाई 1 मिनट 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है। R2 क्यूब 4/3 पाई से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपको R1 क्यूब बटे R2 का, R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर बचेगा 216 बटे 125। देखिए क्यूब रूट ले लेंगे, R1:R2 आ जाएगा 6:5, ठीक है। R1 बटे R2 हो जाएगा 6/5। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया T1/T2 यानी कि 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई 4 से 4 कैंसिल, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा 36/25, 36/25 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।